नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। क्यूबाइड नेटवर्क लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सूर्यकांत के एक एक मूव पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। आपने कल्पना नहीं की होगी कि सीजीआई सूर्यकांत ये भी कर देंगे अपने कार्यकाल के दौरान। आपको ऐसी आशा नहीं होगी। काम तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि शुरुआत भी कर देंगे और समापन भी करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे। याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन का उद्घाटन किया था, मतलब उसकी शिलान्यास की थी और बनने के बाद उसका उद्घाटन भी किया। तो उसी पैटर्न पे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया आपको कि उनके पास सिर्फ 24 महीने हैं और 24 महीने में से जो मूल्यवान समय है वो धीरे धीरे बीत रहा है। तो आने वाले भविष्य में भूतो न भविष्यति जस्टिस सूर्यकांत अपनी छाप छोड़ करके जाना चाहते हैं। और आज मैं 3 उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो एक प्रकार से जुडिशरी के लिए कस्में बन करके आ रही है। 3 महत्वपूर्ण कस्में जो एक प्रकार से वो उन्होंने खिला दिया है अपने फ्रेटर्निटी को, वकीलों को, जजों को, न्याय की आस में बैठे आपके हमारे जैसे लोगों को, देश की आम जनता को। जुडिशरी में कैसे भरोसा हो, जुडिशरी में कैसे आम लोगों का विश्वास जगे, जुडिशरी वाकई में न्याय का मंदिर हो, जुडिशरी तक आम लोगों की पहुंच हो। गरीब आदमी, सुदूर अरुणाचल में रहने वाला व्यक्ति, दक्षिण में रहने वाला व्यक्ति, पश्चिम में रहने वाला व्यक्ति और कश्मीर के बॉर्डर पर रहने वाला व्यक्ति, सबके भरोसे में भारत का सुप्रीम कोर्ट हो। कल भी हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस नहीं है, वो भारत के न्याय व्यवस्था के सुप्रीम जस्टिस हैं। और इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत ने तय किया है कि ये जो भावना है, ये जो फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है, इस दर्शन को सांगोपांग पूर्ण रूपेण लोगों के मन मस्तिष्क में स्थापित करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। चीफ जस्टिस एक डेकोरेटिव पोस्ट नहीं है कि आ गए साहब और उसके बाद बढ़िया बढ़िया भाषण दे रहे हैं और क्लबों में बैठ करके अपने बड़े लुमिनरी लॉयर्स, लुमिनरी एक्स जजेस और फेलो जजेस के साथ चर्चा कर रहे हैं। आजकल वही चल रहा था, राउंड टेबल टॉक्स चल रहे थे। राउंड टेबल टॉक्स, बड़े बड़े लोगों के यहां जाना, वहां पर बस सिगार पीना, सिगरेट पीना, कस लेना, बड़ी बड़ी बातें करना। हार्वर्ड में क्या हो रहा है, ऑक्सफोर्ड में क्या हो रहा है, हमारा देश कहां जा रहा है, पॉलिटिकल बिरादरी क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, हमें कैसे का, ये सब खाली जुगाली चल रही थी अभी तक। और खास तौर से ये लुटियन जोन का जो इलाका है ना, इसमें जुगाली चल रही थी। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा ये सब जुगाली बंद करो, ये सब तमाशा बंद करो, ये नाटक बंद करो। अगर आम लोगों को जनतंत्र में भरोसा कोई दिला सकता है तो वो जुडिशरी ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। आम लोगों को न्याय में भरोसा का मतलब है कि आपकी व्यवस्था का अक्षुण्ण बने रहना, जनतंत्र का अक्षुण्ण बने रहना, क्योंकि जनतंत्र को चेकमेट न्यायालय से ही मिलेगा, न्याय के मंदिर से ही मिलेगा। तो सीजीआई ने कहा कि ये जो पुरानी परंपराएं चल रही है ना, उन परंपराओं पर हथौड़ा चलना चाहिए। अभी तक चाहत में थे, अब इन्होंने हथौड़ा चला दिया। अब चाहत की गुंजाइश नहीं है। चाहिए, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं, ये कर रहे हैं, ये करने जा रहे हैं और ये करेंगे और यही करना है। आप समझ रहे हैं बात को? चाहिए वाली कहानी खत्म हो गई।
ये करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, यही करेंगे और आगे भी यही करना है, इसकी कस्में दिलाई जा रही हैं। बड़ा बवाल मचा था, आपको याद कीजिए कि जब पार्लियामेंट में परिवर्तन हो रहा था और नया पार्लियामेंट बन रहा था, बड़े क्या हमारा ये ब्रिटिश इतना कौन बनाएगा इस तरह का बिल्डिंग, भूरी भूरी आलोचना शुरू हो गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कितने आरोप लगे, उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं था कोई। इन लोगों ने यह कुकृत्य किया जो जनतंत्र के साथ आघात कहते हैं। वो ब्रिटिश राज की निशानी में ही बैठना इनको गवारा था। इनके बाप दादा वहीं वहीं बैठ करके सत्ता को हथियाए थे, तो ये सोच रहे थे कि उसी उसी गुलामी की कोठी में बैठ करके हम गुलाम बने रहेंगे। उस पर पहले उन्होंने कुठाराघात किया, उद्घाटन हुआ तो गए नहीं उसमें। सेंगोल की क्या क्या आलोचना हुई आप सबने देखा होगा। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। प्रधानमंत्री सेंगोल लेकर के आए थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की छड़ी हो गई थी वो साहब इलाहाबाद में। उनको कहा कि ये छड़ी है, इलाहाबाद के म्यूजियम में था, कहीं पड़ा हुआ, धूल फांक रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री उस सेंगोल को लेकर के आए, वो धर्मदंड है। और वो धर्मदंड क्या है? वही न्याय है। और वही न्याय क्या है? उस न्याय में आम लोग प्रतिबिंबित होते हैं। तो जनतंत्र के मठाधीश जो आम लोगों का मत लेकर के उस सदन में आएंगे, वो आम लोगों का प्रतिनिधित्व वहां धर्मदंड कर रहा है और उसके प्रति नतमस्तक है, उसके प्रति उत्तरदायी है। और राजा महत्वपूर्ण नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है। लोगों ने कहा ये राजशाही चल रही है, प्रधानमंत्री खुद को राजा बनाने में लगे हुए हैं। नहीं, वो धर्म के प्रति आस्था, और धर्म क्या था? धर्म को डिफाइन किया, धृति क्षमा दमो स्तयम शौच मिंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति दशकम धर्म लक्षणम। ये भी प्रतिपादित हुआ, लेकिन गवारा नहीं हो रहा था इनको। अब सीजीआई का जो हथौड़ा चल रहा है तो बड़ी कुलबुलाहट है, लुटियंस जोन में बड़ी चर्चा है। साहब ऐसे ऐसे वकील हुए जो इनके चीफ जस्टिस बनने के बाद प्रैक्टिस छोड़ दिया। कल्पना करेंगे, इसके पहले वाले चीफ जस्टिस के बनने के बाद प्रैक्टिस छोड़ दिया। किन किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ जस्टिस गवई के बारे में। और जस्टिस गवई जब गए तो जस्टिस सूर्यकांत जब आए तो उनके बारे में क्या क्या कहा गया। क्यों साहब? क्योंकि उनके पिताजी बड़े जज थे। बजाबता लिख करके दे दिया कि मैं एक प्रैक्टिस नहीं करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। और ये कोई इधर उधर जाने माने नहीं थे वकील, मैं नाम लेने में मुझे कोई डर नहीं है। दुष्यंत दवे साहब, उनका मैंने कई स्टेटमेंट सुना, कहा कि मैं नहीं करूंगा प्रैक्टिस। क्यों भाई? क्योंकि अब वो जजों की मर्यादा नहीं रही। क्यों? क्योंकि इनके मनमाफिक बातें नहीं बन रही थी। क्योंकि शर्जील इमाम को मिल जाना चाहिए था, उमर खालिद को मिल जाना चाहिए था। शर्जील इमाम, उमर खालिद एक खास कम्युनिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो एक वर्ग विशेष को भड़का रहा था देश के लिए, यह महत्वपूर्ण है। शर्जील इमाम, उमर खालिद को हमारे अगर कोई मुस्लिम भाई बंधु मुस्लिम होने से जोड़ रहे हैं तो यह न्याय के लिए उचित नहीं है। उनका एक कथ्य था, उसका एक कथन है, उस पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर रही है। कहा गया ने ट्रायल के बिना उनको अंदर रखा जा रहा है, पुलिस ने सबूत दिए हैं, उस पर चर्चा हो रही है। नहीं, यह गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तथ्य सुना है? नहीं सुना है। उनका भाषण सुना है आपने? नहीं सुना है। फिर भी आप बोल रहे हैं। कहा कि यह चिकन नेक है, इसको काट देंगे भारत कट जाएगा। वो पीएचडी का उनके विषय के बारे में जानकारी नहीं है। कम्युनल मोबिलाइजेशन पॉलिटिकल बुनांजा कैसे हो सकता है, यह सब्जेक्ट है उनके पीएचडी का। पॉलिटिकल बुनांजा हो सकता है, कम्युनल मोबिलाइजेशन, इस तरह की बातें चल रही थी। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अब यह सब नहीं चलेगा। लार्जर बेंच होता था 13 सदस्यों का, मतलब 13 सदस्यों की एक साथ बैठने की व्यवस्था होती थी। अब बनेगा 17 सदस्यों का लार्जर बेंच।
पहला कुठाराघात। और बढ़िया, और अगर और डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो 13 के बजाय चलिए 17 कर देते हैं। 17 जज अब एक साथ बैठेंगे। 13 जजों की बैठने की व्यवस्था थी, अब 17 जज एक साथ, 17 जज का लार्जर बेंच होगा। इवन में होता ही है, ऑड में होता है, आपको मालूम है, क्योंकि अगर इवन हो जाएगा 6-6 हो जाएंगे, 10-10 हो जाएंगे, 5-5 हो जाएंगे, तो नहीं होगा। 5-6 होंगे, 7-6 होंगे, 8-9 होंगे, इस तरह का रेशियो रहेगा। इसलिए 17 सदस्यीय लार्जर बेंच की बात शुरू हो गई। अब ये 17 सदस्यीय लार्जर बेंच का लोचा क्या है साहब? सुप्रीम कोर्ट का नया परिसर बन रहा है, नया परिसर, और उम्मीद कीजिए कि वो नया परिसर जल्द ही बनके तैयार हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने अपने फेलो अधिवक्ताओं के साथ, जजों के साथ बातचीत में कहा कि जैसा मेरा चैम्बर है वैसा ही चैम्बर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का होगा। कल्पना कर सकते हैं आप? जैसा मेरा चैम्बर है वैसा ही चैम्बर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का होगा। लॉ के प्रहरी, कानून के प्रहरी मैं ही नहीं हूं, उस तरफ जो बैठा है, जो सामने से आर्ग्यू करेगा, वो भी कानून का प्रहरी है। और कल ही नीलेश जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, आप सबने देखा होगा, और मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि कल का जो वीडियो है उसे आप तफसील से देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात एडवोकेट नीलेश ओझा ने बताई कि अगर कानून में कोई ऐसी बारीकी है जो अपोजिट पार्टी के पक्ष में जा रही है और उसकी दलील अपोजिट पार्टी के तरफ से ना तो क्लाइंट बोल पा रहा है और ना ही उसका वकील पॉइंट आउट कर पा रहा है, तब भी ओनस दूसरी पार्टी को, जो अपोजिट पार्टी के खिलाफ केस लड़ रहा है, तब भी ओनस दूसरी पार्टी के वकील पर जाता है कि आप उस पॉइंट को जरूर रेज करें अदालत में। सोचिए न्याय का दर्शन कितना महान है और कितना बड़ा है। और हमारे देश में चल क्या रहा है? चल रहा है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। ये कैसे खुल गया? लल्लू जी का केस हम लड़ रहे हैं साहब, भ्रष्टाचारी का कन्विक्टेड है, पेरोल पर घूम रहे हैं वो, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए नेता की पैरवी देश का कानून मंत्री, पूर्व कानून मंत्री कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, इस पर भी चर्चा हुई, तो कसाब के लिए भी एडवोकेट खड़े हो सकते हैं, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए। लेकिन सवाल है कि लगातार यही ट्रेंड सारे भ्रष्टाचारियों के ही तरफ से खड़े होने वाले हैं आप, ऐसा क्यों दिखता है?